2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं कविवर रसखान जी के द्वारा सवैया शीर्षक पाठ का पहला सवैया, जो कि इस प्रकार से है। मेरे प्यारे बच्चों, मानुषे हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारने, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारने, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारने, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूले कदम्ब की डारने। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जिसे जानना आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा, काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और वो ये है कि जो पेपर होगा आपकी बोर्ड परीक्षा का, उसमें कुछ इस तरीके का प्रश्न आएगा। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, मॉडल पेपर में मैंने यहां पर प्रश्न लिया है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो पद्यांश आएंगे, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। पहला पद्यांश है दो का के अंतर्गत, और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी एक पद्यांश है। दो पद्यांश आएंगे और दोनों पद्यांशों के नीचे तीन तीन प्रश्न दिए होंगे, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो। और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी कुल आपको मिलेंगे कितने अंक मेरे प्यारे बच्चों? कुल आपको यहां से 6 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न कैसा होगा? पहला प्रश्न होगा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। दूसरा प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे यहां पर मैंने लिया है रसखान जी का सवैया, अब मान लीजिए यहां पर पहली लाइन जो है इसको रेखांकित नहीं किया, बल्कि यहां पर तीसरी वाली को कर दिया और चौथी वाली को कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या पता हो, इसीलिए मैं क्रमशः आपको सूरदास जी के द्वारा रचित, मेरे प्यारे बच्चों आपसे निवेदन एक मैं जरूर करना चाहूंगा, यदि आप चैनल से पढ़ रहे हैं और आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाई है हिंदी विषय की, तो सूरदास जी के जितने भी पद हैं, पद संख्या 1 से लगाकर चरण कमल बंदो हरिराई से लगाकर पद संख्या 11 तक, यहां पर संदेशो देवकी सौ कहियो, मैंने अलग अलग वीडियो के द्वारा इनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, यानी प्रत्येक पद का अलग अलग मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है। और वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और वीडियो के द्वारा ही अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक पाठ, इसे भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। एक एक दोहे का, एक एक चौपाई की मैंने सरल व्याख्या बताई है, संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य भी बताया है, यानी यह पूरा पाठ मैंने पढ़ा दिया है। और इसका यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो आपको मिल जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, व्याख्या सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के द्वारा जो पद हैं सभी की वीडियो मौजूद है, आप जरूर देख लेना। और इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसका भी मैंने पूरा वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, एक एक पद्यांश का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, अपनी नोट्स बना लो। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रसखान जी के द्वारा रचित सवैया शीर्षक पाठ का पहला सवैया। और मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा ना बड़ा हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और यहां पर आप देखेंगे पद्यांश पर आधारित तीसरा प्रश्न क्या आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो एक आएगा काव्य सौंदर्य से प्रश्न। तो प्रश्न कहां से आए या कैसा भी आए आप कर लो, इसीलिए मैं आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपसे कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी चैनल के साथ जुड़ें और अपनी नोट्स भी बनाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में भी शेयर कर दें। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है। तो किसी भी पद या पद्यांश
का जब हम संदर्भ लिखते हैं तो सबसे पहले उसके शुरुआत के शब्दों को और उसके अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना, जैसा कि यहाँ उदाहरण के रूप में आप देख रहे हैं मैंने लिखा है मानुष हो तो वही। इसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट के शब्दों को लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, कदम की डारन मैंने लिख दिया है। और यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कि ये सब चीजें आप काले पेन से लिखिएगा। लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना है, ना तो नोट्स बनाते समय और ना ही बोर्ड परीक्षा पर लिखते समय, यानी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखते समय। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना जब आप अपनी नोट्स बना रहे होंगे। संदर्भ क्या हो जाएगा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं सभी में आप सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन है, कविवर रसखान जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ लिखते समय आप क्या ध्यान रखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा काव्य खंड भी आप काले पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में करिएगा। और आपके कमेंट भी आए थे कि सर गद्यांश आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कराइए, यानी जो गद्यांश आता है परीक्षा में और उस पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको भी सॉल्व कराइए। तो जल्द से जल्द मैं आपको गद्यांश पर आधारित भी प्रश्नों को सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के जो मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, उन्हें भी आप जरूर देख लें और उन प्रश्नों को भी तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग पाठ का नाम काले पेन से लिखिएगा, फिर कवि का नाम यानी जो रचनाकार हैं उनका नाम भी काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखिएगा। इसके बाद प्रसंग क्या हो जाएगा, तो प्रसंग यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है, यानी कविवर रसखान भगवान श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं, उनकी तीव्र इच्छा है, ऐसी अभिलाषा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण से अलग ना रहूं। इसीलिए इस पद में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ज्यादा से ज्यादा निकट रहने का या निकट रहने की इच्छा प्रकट की है। तो चलिए मैं आपको पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा और ऐसी व्याख्या बताऊंगा कि आप जीवन भर भूल नहीं पाओगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। बस आप वीडियो अच्छे से देखें, अपनी नोट्स भी बनाते जाएं, साथ ही साथ और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कविवर रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर से हो तो मैं मनुष्य के रूप में हूँ, तो मेरी कामना यही है कि मैं ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कविवर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए और यदि मेरा दोबारा जन्म हो मनुष्य के रूप में, मानुष हो तो वही रसखानी, अर्थात जब मैं दोबारा मनुष्य की योनि में जन्म लूं तो मेरी इच्छा क्या है, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज के ग्वाल बालों के साथ रहना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, यानी मेरा जन्म वहीं पर हो। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। कविवर रसखान जी कहते हैं कि मैं जो है यदि पशु के रूप में जन्म लूं तो इसमें तो मेरा कोई वश नहीं चलेगा, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि मैं सदैव चरो नित नंद की धेनु मंझारन, अर्थात मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, यदि मैं पशु हूं जिसमें मेरा कोई बस नहीं है, यानी पशु की योनि पाने के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी परम इच्छा है कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन, लेकिन मैं जो है नंद बाबा की गायों के बीच ही चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को
जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। कविवर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म यानी पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अर्थात यदि मैं पाहन अर्थात क्या बनूं, पत्थर बनूं, तो वही गिरी को यानी उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र यानी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था। किस लिए? पुरंदर धारण यानी भगवान इंद्र के क्रोध के कारण यानी उनका गर्भ दूर करने के कारण उन्होंने पर्वत को छत्र के समान क्या कर लिया था, छत्र की तरह उठा लिया था। और जो खग हो तो बशेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कविवर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। जो खग हो तो बसेरो करो यानी यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कहां पर पक्षी बनूं? मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ पर स्थित यानी कदम्ब के पेड़ पर ही जाकर पक्षी का जन्म पाऊं। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसकी सरल व्याख्या क्या होगी। तो मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप व्याख्या हेडिंग डाल देना काले पेन से, और इसके बाद आपको लिखना क्या है, लाल पेन से आप हेडिंग मत डालिएगा, काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा। और मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं कि यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। इसी तरह के वीडियो के माध्यम से आप जो है अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाओगे और 2024 बोर्ड परीक्षा की भी बेहतर तैयारी कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों कवि रसखान कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो तो मेरी कामना यही है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। आगे कविवर रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा। जो पशु हो तो कहां बस मेरो अर्थात यदि मेरा जन्म किसी पशु के रूप में हुआ तो इसमें मेरा कोई वश नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा क्या है, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। लेकिन मेरी इच्छा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कविवर रसखान जी कहते हैं कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। किसकी गायों के बीच में? नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। आगे कविवर रसखान जी कहते हैं क्या कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। कविवर रसखान जी कहते हैं क्या कि यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अर्थात मैं पुनर्जन्म में यदि पत्थर का रूप लेता हूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। जो खग हो तो बशेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कविवर रसखान जी कहते हैं अंतिम कड़ी में क्या कि यदि क्या कहते हैं कविवर रसखान जी कि यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं यानी भगवान श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाएगा, काले पेन से आप हेडिंग डाल देना काव्य सौंदर्य। यहां से एक प्रश्न
प्रश्न जरूर बनेगा जिसमें पूछा जाएगा प्रस्तुत पद में अलंकार कौन सा है या छंद कौन सा है या प्रस्तुत पद की भाषा क्या है। तो इस तरीके का जो प्रश्न होगा आप काव्य सौंदर्य से कर लोगे। तो यहाँ पर पहला बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों, कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो कविवर रसखान जी के जितने भी सवैये हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी सवैयों की भाषा मैं उम्मीद करता हूं ब्रजभाषा है, यानी यहां पर है ही, उम्मीद करने की कोई बात ही नहीं है। रस यहां पर कौन सा है, शांत एवं भक्ति रस है। छंद यहां पर कौन सा है, सवैया छंद है, जैसा कि पाठ का नाम ही सवैये है। और अलंकार यहां पर अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको जब मॉडल पेपर दिखाया था उसमें पूछा गया था प्रस्तुत पद या पद्यांश में अलंकार कौन सा है, और गुण यहां पर कौन सा है, प्रसाद गुण है। तो इस तरीके से एक सवैये को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आप इसका नोट्स भी तैयार कर लेना। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा दूसरा सवैया रसखान जी के द्वारा रचित। आजू गई हुती भो रही हूं रस खानी रही वही नंद की भव नहीं, वाको जियो जुग लाखे करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। इस सवैये का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और आपसे निवेदन है कि जो भी आपका चैप्टर छूटा है आप कमेंट करके बताओ, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।